ट्विटर को लेकर भारत सरकार का रवैया सख्त हो गया है। अगर ट्विटर ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया तो उसके बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार ने कंपनी से भड़काऊ सामग्री वाले अकाउंट्स को सेंसर करने की मांग की थी। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा है कि इस मामले में सब्र खत्म होता जा रहा है। भारत ने ट्विटर को कंटेंट हटाने के संबंध में फटकार लगाई थी। सरकार ने साफ कर दिया था कि कंपनी को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। वहीं कई सांसदों ने अपने समर्थकों से स्वदेशी ऐप कू का इस्तेमाल करने की अपील की। ट्विटर इस मामले को अदालत में ले जाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया। कंपनी ने आंशिक रूप से आदेश मानते हुए सरकार की तरफ से बताए गए करीब आधे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट मोनीश मेश और डिप्टी जनरल काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट लीगल जिम बेकर के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक की। इस बैठक के बाद मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया था। बयान में कहा गया था कि जिस तरह से ट्विटर ने अनिच्छा, अनजाने और देरी के साथ आदेश के खास हिस्सों का पालन करने के मामले में सचिव ने ट्विटर नेतृत्व के खिलाफ निराशा जताई है। उन्होंने इस मौके पर ट्विटर को यह याद दिलाया कि भारत में संविधान और कानून सर्वोच्च है। उम्मीद जताई जाती है कि जिम्मेदार संस्थाएं न केवल इस बात की पुष्टि करेंगी बल्कि यहां के कानूनों का पालन भी करेंगी। सरकार ने ट्विटर के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया स्वदेश ऐप कू के माध्यम से दी है। सरकार की बातें अगर ट्विटर नहीं मानता है तो इसका नुकसान उसे झेलना होगा। वजह यह है कि सूत्रों की पत्रकारिता का जमाना अब बीत चुका है। इसलिए अगर सरकार स्वदेश ऐप कू का उपयोग करती है तो जाहिर है कि देश की मीडिया और दूसरों के लिए भी उसका उपयोग करना जरूरी हो जाएगा और इसका सीधा नुकसान ट्विटर को होगा। भारत जैसे बड़े बाजार से बाहर होने का खतरा ट्विटर को उठाना पड़ सकता है और ये उसके लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।